इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह मौजूद हैं। सर, आज जो वक्फ कानून को लेकर एक बार फिर से सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दिया है 5 मई को फिर सुनवाई होगी, संतुष्ट हैं? देखिए, यही बातें हम लोगों ने जेपीसी में कही थी, यही बात हमने पार्लियामेंट में कही थी। ये देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान से चलेगा, किसी नरेंद्र मोदी के फरमान से नहीं चलेगा। और आज मोदी जी और उनके नफरती चिंटुओं को एक गहरा धक्का लगा है सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश से। अब वो जो उनकी मंशा थी कि धार्मिक ज़मीनों पे कब्जा करके अपने दोस्तों को देना है, और ये कोशिश थी वक्फ ज़मीनों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देने की, आगे ये चर्च की ज़मीन कब्जा करते, ये गुरुद्वारे की ज़मीन कब्जा करते, और मंदिरों की ज़मीन तो ये 300 मंदिर इन्होंने काशी में तोड़े हैं और अपने दोस्तों को व्यापार के लिए इन्होंने दिया है। तो मुझे लगता है कि ये एक सकारात्मक दिशा में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई बढ़ रही है। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को गालियां दी हैं, वो अपने आप में बहुत गंभीर सवाल खड़े करते हैं। ये लोग संविधान नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते, कानून नहीं मानते, कुछ नहीं मानते, कुछ भी नहीं मानते। तो ये अपने आप में बहुत अजीब बात है। और मुझे लगता है कि जो सुनवाई बढ़ रही है वो सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है, और संविधान के दायरे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आएगा, और ये जो नफरत फैलाने की इनकी कोशिश है उस पर रोक लगेगी। सर, पहले दिन सुनवाई हुई, 2 घंटे से ज़्यादा बहस हुई, आज भी जो है वो लंबी सुनवाई चली है। सरकार द्वारा 7 दिनों का वक्त भी मांगा गया, कहा गया कोई आदेश ना दे, 7 दिनों का वक्त दे। देखिए, अब वो तो सुनवाई की एक पूरी प्रक्रिया है जिसको वो पूरा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सरकार भी और भी जो कहना होगा उनको कहेंगे, लेकिन मोटी मोटी बातें क्या है, ये कि भाई वफ बाई यूज़र जो इन्होंने ख़त्म किया था, वो अपने आप में देश भर के अंदर तमाम विवादों को पैदा करता। दूसरा जो इन्होंने कहा था कि साहब नॉन मुस्लिम भी बोर्ड के अंदर रह सकते हैं, वो भी एक नए विवाद को पैदा करता। तीसरा इन्होंने कहा था कि साहब जो चेयरमैन बनेगा उसको 2/3 से भी ज़्यादा बहुमत, यानी 100% भी अगर लोग उसके खिलाफ हो जाए तो उसको हटाया नहीं जा सकता। तो इसका मतलब तो कुल मिला के आप वही जो मैं कह रहा हूँ, वफ़ की ज़मीनों पे कब्जा करने की मोदी जी की कोशिश थी। जिन मंसूबों पे आज तो धक्का लगा है, रोक लगी है, और आगे देखिए, मुझे लगता है सुनवाई के बाद भी सकारात्मक फैसला आना चाहिए। एक सवाल ये भी है कि जब जेपीसी की बैठक हुई, यही बातें लगातार आप लोगों द्वारा कही जा। लगातार लगातार, और देखिए ये हिंदुस्तान है। आप इसको ये मत समझिए कि यहाँ पे आप अपना नफरती एजेंडा चलाएंगे इस देश के अंदर। 232 लोगों ने लोकसभा में वोट दिया, और उन 232 में मात्र 24 मुसलमान थे, बाकी तो सब हिंदू, ईसाई, सिख थे। इसी प्रकार से 98 वोट पड़ा राज्यसभा में, उसमें तो चंद मुसलमान थे, 2-4 की संख्या में। बाकी तो सारे के सारे वहाँ पे हिंदू और ईसाई और सिख थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बात मोदी जी को समझ लेनी चाहिए कि ये आपका नफरती एजेंडा इस देश के अंदर चलेगा नहीं। आपकी जो कोशिश है देश को तोड़ने की, एक चीज़ की गारंटी है बीजेपी से, कि अगर आपने बीजेपी को चुन लिया तो देश में बर्बादी की गारंटी है, बेरोजगारी की गारंटी है, महंगाई की गारंटी है, नफरत की गारंटी है, दंगे फसाद की गारंटी। आप दिल्ली की हालत देख लीजिए, चुन तो लिया लोगों ने इनको, 2 महीने में दिल्ली बर्बाद कर दिया इन्होंने। सारे स्कूलों के सामने आज आपको पेरेंट्स रोते बिलखते हुए मिलेंगे, बच्चों की फीस बढ़ा दी। आप देख लीजिए दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बंद कर रहे हैं ये, जहाँ पे लोगों को राहत मिलती थी, दवाएं मुफ्त में मिल जाती थी। दिल्ली में 6-6, 7-7 घंटे बिजली की कटौती होने लगी। तो बर्बादी की गारंटी है बीजेपी। तो अगर मुझे लगता है कि अगर इस देश को बचाना है तो ख़ास तौर से मैं तो अपील करूंगा इस देश के हिंदुओं से कि आप इनसे सावधान हो जाइए। एक सवाल ये भी है कि बीजेपी के नेताओं का भी बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं कि जब अवैध तरीके से जमीनों को कब्जाया जा रहा था तब ये विपक्षी पार्टी के नेता कहाँ थे जो आज सवाल उठा रहे। कौन कब्जा रहा था? कौन बोल रहे हैं? भाजपाई, जो गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेते हैं। इनसे सीखना है धर्म।
जिन्होंने रक्षा विभाग की 13,000 एकड़ जमीन उठा के अडानी को दे दी अयोध्या में, भाजपा ही सिखा रहे हैं। जिन्होंने 300 मंदिरों को काशी में तोड़ा है, शिवलिंगों का अपमान किया है, थाने में पड़े हुए थे शिवलिंग, ये भाजपा ही बोलेंगे? लाइए सामने हमारे कैसे बोलते हैं। इन्होंने चंदा चोरी की है प्रभु श्री राम के मंदिर में, मैंने पकड़ा इनकी चंदा चोरी। चंदा चोर लोग हैं ये। तो इसलिए इनसे किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। ये खुद ही जमीन कब्जा करने के लिए बिल लाए। इनकी मनसा है वफ की जमीनों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देने की, और कोई मनसा नहीं। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म के नाम पे धंधा बताओ भाजपाइयों को, वो करने के लिए तैयार है। आप जाके अयोध्या देख लीजिए, अयोध्या की हालत देखिए जाके। सारे भाजपाई वहां पे चंदा चोरी से लेके जमीन कब्जा करने में लगे हुए हैं। ये है असलियत है। आखिरी सवाल है कि एक तरफ पश्चिम बंगाल में हिंसा भी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है, फिर से एक बार सुनवाई हुई होनी है। आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या होगा और क्या आप लोग चाहते हैं हिंसा के हम कि क्या कतई समर्थक नहीं है। कहीं भी देश के हिस्से में हिंसा हो रही है उस पर रोक लगनी चाहिए, और मैं समझता हूँ ममता बनर्जी जी सक्षम है, वो वहाँ की हिंसा को रोकेंगी। लेकिन सवाल क्या है, ये तो मौके तलाशते हैं ऐसे आग में घी डालने के। मतलब बंगाल में हिंसा हो रही है, भाजपाई लड्डू बांट रहे हैं, खुश हैं कि हमारा वोट ठीक हो रहा है, उछल रहे हैं, नाच रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। तो ये चरित्र है बीजेपी का। देश के किसी भी हिस्से में दंगे हो, फसाद हो, हिंसा हो, बीजेपी खुश होती है, उनको ठीक लगता है। अरे इन्होंने तो रामनवमी में अभी माँ की गाली का साउंड सिस्टम लेके चल रहे थे मुंबई के अंदर एयरपोर्ट के पास। पूछिए किस धर्म को मानते हैं लोग? कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जयंती पर ऐसा लिखा हुआ है कि आप माँ की गाली बजाएंगे साउंड सिस्टम में? पूछिए इनसे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।